ये पेपर लीक ना हो, फेयर सिलेक्शन हो, पढ़ने वाले बच्चे आगे निकले, जो ये चीटिंग वगैरह करते हैं, पेपर लीक करते हैं, इन पे कार्रवाई हो, जो जितने भी पकड़े गए उनको दबाए न बल्कि ऊपर उठाए। हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने से प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। आज सिरसा में सैकड़ों छात्र छात्राएं शहर की सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भारी रोष प्रकट किया। बाद में प्रदर्शनकारी सिरसा लघु सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स व पुलिस प्रशासन के जवान भी तैनात किए गए थे। छात्रों की मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी सीबीआई से और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वहीं छात्रों ने पेपर लीक होने की वजह सरकार की नाकामी बताई। बार ऐसा होता है, कभी पेपर लीक होता है, कभी खर्ची पर्ची से बच्चे लग जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो लग जाते हैं, जबकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट रह जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है और हरियाणा सरकार और प्रशासन का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। फरवरी में पीछे भी जब ग्राम सीव का पेपर लीक हुआ था, तब से हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे वाले व्यक्ति है वो तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मछली है वो हाथ में नहीं आ रही है। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, तभी मेहनत करने वाले व्यक्तियों का नंबर आएगा। और जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो योग्य पद पर होगा तो वह समाज देश का भलाई के बारे में सोचा गया है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में ये बहुत बार हो चुका है। ग्राम सीव की भर्ती में जब फरवरी में हुई थी, उसकी अभी तक कोई सार्वजनिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे, किसने पेपर खरीदा था और कौन व्यक्ति इसके पीछे था, यानी कि किसने पैसे लिए दिए, वो कोई अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हमें प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी हो और सीबीआई से इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, अभी किसी ने जांच की थी नहीं की थी, हमारे ऊपर इसका कोई मतलब हमें संतुष्टिजनक इसका जवाब नहीं मिला। वाले बच्चे आगे निकले, जो ये चीटिंग वगैरह करते हैं, पेपर लीक करते हैं, इन पे कार्रवाई हो, जो जितने भी पकड़े गए उनको दबाए न बल्कि ऊपर उठाए। ग्राम सीव में पकड़े गए थे, कुछ टाइम के लिए लिया, लेकिन फिर वही पैसे ऐसे दे के उनका पत्ता साफ हो गया, निकाल दिया। अभी ये काम फिर दोबारा ही हरियाणा पुलिस में हुआ है, हरियाणा पुलिस में पकड़े गए हैं, 10 दिन चलेगा मामला, लेकिन फिर वही का बहुत। हमें बस इतना चाहिए, फेयर सिलेक्शन हो, आउट ऑफ सिलेबस ना हो, जैसे भी एग्रीकल्चर डाल रखा है, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री है। क्या तू का इसका इसमें यहाँ पे क्या ये डॉक्टर ले रहे हैं, हरियाणा पुलिस के ले रहे हैं, पोल साइंस दो, कानून के बारे में दो, कुछ और ऐसा दो, उसमें होता है। फिर इनको लेने ही है हरियाणा पुलिस के सिपाही, फिर पैसों पे खेल होते हैं। ये खुद गए हैं क्या, ये पैसे पे गए हुए हैं? दूसरी बात ये, हम बस इतना हरियाणा सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम सही टाइम पे हो, बिना नकल के हो, वहाँ सिक्योरिटी अच्छी हो, पेपर बिल्कुल न बिके। बस लास्ट एंड फाइनल हमारा यही डिसीजन है, यही सॉल्यूशन सरकार। वहीं ज्ञापन लेने आए तहसीलदार गुरुदेव ने बताया कि सिपाही पद को लेकर जो पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर आज विद्यार्थी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे और जल्द ही ये ज्ञापन तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ पे ज्ञापन दिया है तो उन्होंने मांग की है कि भाई इस पे जिस लेवल पे जो दोषी हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया है, पेपर लीक करवाया है और जिसने पास करने के लिए इनको खरीदा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करवाया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। ये मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो हम इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन को वहां पहुंचवा देंगे। बता दें कि HSSC की सिपाही पद की भर्ती के लिए बीती 7 अगस्त को पेपर हुए थे। मॉर्निंग सेशन में हुआ पेपर सफलतापूर्वक रहा, लेकिन इवनिंग सेशन के समय पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सिरसा में पेपर देने आए विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ और गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अब देखना ये होगा